गलवान संघर्ष के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और इस तनाव की सबसे बड़ी झलक वायुसेना के स्तर पर देखने को मिली। भारतीय राफेल जेट ने चीन के सबसे उन्नत J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को चुनौती दी है। आइए जानते हैं कैसे भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया के खुलासे ने चीन को हिलाकर रख दिया। क्या सच में राफेल ने J-20 को मात दी? जानिए इस रोमांचक कहानी में, जिसमें शामिल हैं अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की राय और दोनों देशों की रणनीतिक चालें। आईएएफ चीफ ने कहा, पीएलएएफ ने एक भारतीय विमान का मुकाबला करने के लिए 5 स्टील्थ फाइटर तैनात किए। गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था और इस वजह से चीन ने अपनी वायुसेना को काफी मजबूत किया। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बताया कि तनाव के दौरान चीन ने भारत के राफेल विमानों से 5 गुना ज्यादा J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए थे। 19 मई के इंटरव्यू में भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमानों के महत्व पर जोर दिया और उन्हें सबसे ताकतवर हथियार बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार गलवान संघर्ष के बाद भारत के पहले राफेल के तैनात पर चीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप 4 J-20 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। जैसे ही भारत ने राफेल की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 की, चीन ने J-20 की तैनाती बढ़ाकर 20 कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए बीजिंग द्वारा 5 J-20 तैनात किए गए। चीन ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान J-20 को राफेल की क्षमताओं से सीधा मुकाबला करने के लिए तैनात कर दिया था। भदौरिया ने भारतीय वायुसेना की उच्च स्तरीय तैयारियों का संकेत देते हुए कहा, चीनी जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं। भदौरिया ने सलामी स्लाइसिंग शब्द का भी उल्लेख किया, जो कि भारतीय क्षेत्र पर चीन के क्रमिक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार एक रणनीति है। उन्होंने राफेल खरीदने में आई मुश्किलों को याद करते हुए बताया कि इन उन्नत जेट विमानों को खरीदने के पहले के सारे प्रयास नाकाम रहे थे, जब तक कि सरकार से सरकार समझौते के जरिए इनकी खरीद नहीं हो पाई। हालांकि भदौरिया ने इन तैनातियों के सही स्थान और समय के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन पुरानी रिपोर्टों से पता चलता है कि गलवान संघर्ष के बाद के महीनों में चीन ने झिंजियांग प्रांत के होटन एयरबेस पर, जो भारतीय सीमा के पास है, J-20 विमान तैनात किए थे। यह कदम भारत के राफेल जेट विमानों के खतरे को देखते हुए उठाया गया था। इन राफेल जेट विमानों ने वायुसेना में शामिल होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रात के समय उड़ान अभ्यास शुरू कर दिया था। चीनी मीडिया ने इस तैनाती को छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रक्षा एक्सपर्ट राफेल के ताकत से परिचित थे। उन्होंने क्षेत्र की स्थिरता पर राफेल के प्रभाव को पहचानते हुए चीन को आगाह करते रहे। J-20 विमान की लंबी दूरी की क्षमताओं को देखते हुए चीनी मीडिया ने इसे इसकी गतिशीलतापूर्ण तैनाती को बढ़ाने के लिए एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में देखा। हालांकि भारत की सीमाओं के पास इन विमानों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को बढ़ा दिया। गलवान संघर्ष और भारत के हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रात के समय राफेल के उड़ान अभ्यास से चीन ने होटन एयर बेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के लड़ाकू जेट और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ने J-11 और J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ लगभग 2 दर्जन फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों को तैनात किया। ऐसा खुलासा जून 2022 में यूरेशियन टाइम्स ने किया। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के इस खुलासे ने भारत के राफेल लड़ाकू विमानों और चीन के J-20 स्टील्थ विमान के बीच लंबे समय से चल रही बहस को फिर से जगाया है। इससे पता चलता है कि चीन ने मात्र 4 राफेल जेट विमानों का मुकाबला करने के लिए 20 J-20 जेट विमानों को तैनात किया है। इससे राफेल जेट विमानों की तुलनात्मक क्षमताओं के बारे में चर्चा शुरू हो गई है और इसलिए भारतीय वायुसेना द्वारा हमेशा राफेल जेट विमानों की श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया जाता है। यह तैनाती न केवल यह दर्शाती है कि चीन द्वारा राफेल की कथित क्षमताओं को चुनौती देने की J-20 की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है, बल्कि यह भारत को भी J-20 की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। चीनी अधिकारी नियमित रूप से J-20 की क्षमताओं की प्रशंसा करते हैं और दावा करते हैं कि यह अमेरिकी F-35 और F-22 के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन कई विशेषज्ञों ने J-20 की वास्तविक लड़ाकू क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया है। वहीं भारतीय सैन्य अधिकारी और विशेषज्ञ राफेल को उसके अच्छे ऑपरेशनल रिकॉर्ड और बेहतर प्रदर्शन के कारण J-20 से बेहतर मानते हैं।
उदाहरण के रूप में 2020 में आईएएफ एयर मार्शल सेवानिवृत्त रघुनाथ नाम्बियार ने कहा, अभी आसमान में राफेल सबसे बेहतरीन विमान है। पाकिस्तान के पास जो F-16 और JF-17 है, उससे इसकी तुलना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको राफेल की तुलना चेंगडू J-20 से करनी हो, तो मुझे लगता है कि राफेल उससे कहीं बेहतर है। इस प्रकार के आत्मविश्वासपूर्ण बयानों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भले J-20 को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट के रूप में प्रमोट किया गया है, लेकिन J-20 का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उसका कम एक्सपीरियंस है। इसके विपरीत फ्रांसीसी राफेल लगभग 25 वर्षों से ऑपरेशन में है तथा इसने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में सैन्य अभियानों में भाग लिया है, जहां यह जमीनी हमले मिशनों में लगा हुआ था। हालांकि इन अभियानों में विशेष रूप से हवा से हवा में लड़ाई शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद राफेल विमान ने अपनी लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन किया। यह राफेल की एक ऐसी विशिष्टता है जो अभी तक J-20 को नहीं मिली है। सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने भी इन भावनाओं को दोहराया और कहा कि J-20 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट के रूप में अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। उन्होंने J-20 के इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के बारे में चिंताएं जताईं और नए इंजन के विकास से संबंधित मुद्दों और युद्ध स्थितियों में इसके कुल प्रदर्शन पर संदेह जताया। चोपड़ा ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमान के व्यापक अनुकूलन का भी उल्लेख किया। इस बीच बीजिंग वास्तविक युद्ध सिनेरियोस में J-20 की अस्पष्ट स्थिति पर चल रही बहस से अवगत है, जो चीन के लिए महत्वपूर्ण विवाद का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से 2020 में बीजिंग ने J-20 और राफेल की तुलना के दौरान कृत्रिम युद्ध सराव सिनेरियो का आयोजन किया था। इस कृत्रिम युद्ध सराव सिनेरियो में भारतीय वायुसेना के डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान को J-20 के खिलाफ प्रतिस्पर्धी रूप में स्थापित किया गया। J-20 को शक्तिशाली ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है। यह कृत्रिम युद्ध सराव सिनेरियो संभावित रूप से J-20 की क्षमताओं को प्रकट करने और संदेहों को दूर करने के लिए आयोजित किया गया था। संभवतः जैसा कि पूर्वानुमान था, इस कृत्रिम युद्ध सराव सिनेरियो में, जिसे J-20 माइटी ड्रैगन की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया था, रिजल्ट चीनी विमान के फेवर में रहा। चीनी मीडिया ने दावा किया कि J-20 ने युद्ध अभ्यास में बनाए गए कृत्रिम सिनेरियो के दौरान 17 राफेल विमानों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस विषय में आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।